लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी आज ताजनगरी आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने आगरा में समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के परिवार के लोगों के साथ में मुलाकात की। वहीं उन्होंने सुमन के घर से एक पत्रकार वार्ता की और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला साधा। उन्होंने साफ तौर से कहा, योगी सरकार जाने के बाद करनी सेना मरनी सेना बन जाएगी। वहीं गौशालाओं के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि आज गौशालाओं की दुर्दशा को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है वहां से दुर्गंध आती है या सुगंध आती है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है। ऐसे नेता के घर पर बुलडोजर लेके पहुंच जाना एक गुंडई को दर्शाता है। साफ तौर से उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, महंगाई के मुद्दों को छुपाना चाहती है, जिसको लेकर के वो उस तरह के कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने करनी सेना को भाजपा सरकार का एक सहयोगी संगठन भी बताया। समैया का पुरवा अगर बात करें तो थाना मिल एरिया क्षेत्र में अचानक दोपहर में आज 1 अप्रैल 2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है और आग लगने के साथ साथ पूरे गांव में आनंद फानन का माहौल होता है। और उस आनंद फानन में ग्रामीण बाल्टी और जिस तरीके से ग्रामीण जो जहां पे होता है उस तरीके से पहुंचता है और आग को काबू करने में लगते हैं ग्रामीण। और मौके पे अगर बात करें तो दमकल भी वहां पे अग्नि सेवा समन भी पहुंचती है और ग्रामीणों के द्वारा और अग्नि सेवा समन के द्वारा वहां पर आग को जो है किसी तरीके से काबू पाने की कोशिश की जाती है और अंततः कई घंटों के बाद वहां पे जो है आग को काबू पाया गया। और अगर देखें तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आगों का गुब्बार किस तरीके से ये आग लगी और संदिग्ध परिस्थितियों में अभी तक आग का खैर कोई रीजन नहीं निकल के आया सामने की किस तरीके से लगी, लेकिन 2-3 घरों में वहां पर आग लगी और स्थिति अब जो है कंट्रोल में है और किसी तरीके कोई उस तरीके की जान हानि नहीं हुई है। लेकिन ये पूरा मामला थाना मिल एरिया क्षेत्र सवैया के पुरवा का है। भदोही जनपद स्थित देवनाथपुर बाजार पड़ता है। भदोही जनपद स्थित देवनाथपुर बाजार में लगातार शराब के नशे में जो भी यहाँ शराबी नजर आते हैं, ये लगातार गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। इसकी शिकायत लगातार यहाँ की महिलाएं करती हुई नजर आई हैं। यहाँ के जितने भी नागरिक हैं इस देवनाथपुर बाजार के से लेकर के गांव तक ये लगातार शिकायत करते हुए आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। यह इनकी मांग है कि यहाँ जो शराब की दुकान नई अलॉटमेंट हुई है इसकी कहीं न कहीं स्थानांतरित कर दूसरी जगह व्यवस्थित किया जाए, जिससे कि जो शराब के नशे में लगातार व्यक्ति आकर के गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं, इस पे कहीं न कहीं पाबंदी लगती हुई नजर आई। धौलिया थाना क्षेत्र में अगर बात की जाए, जिस तरीके से नाबालिग बच्ची की मृत्यु का एक मामला काफी तेजी से आया था, जिसमें पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो नेता जो है लगातार जो है परिजन के घर भी पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उनको सांत्वना भी दी जा रही है कि जिस तरीके से नाबालिग बच्चों की नाबालिग बच्चे की जो मृत्यु हुई है कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से हुआ है, लगातार उन पे आरोप भी लग रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कुछ दिनों से जो बीजेपी के हरैया के विधायक है अजय सिंह, उन पर भी एक आरोप लगता हुआ नजर आ रहा था। एक भ्रमण खबरें भी आ रही थी कि जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहा था कि वो पुलिस कर्मियों को बचाते हुए नजर आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक है वो परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां पहुंचने के उन्होंने बताया कि जो है इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं किसी भी सिपाही को या पुलिस कर्मियों को नहीं जानता, जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, जनता ने मुझे वोट दिया है, जनता के वोट देने के बाद मैं जीत के यहाँ तक आया हूँ और मैं जनता के हित के लिए ही काम करूँगा। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से मेरे ऊपर ये आरोप लग रहा है कि मैंने उनको बचाया है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है 9 दिन का व्रत रखा हूँ और मैं कहीं ना कहीं जो है सूर्यवंशी हूँ, अगर मैं भी चाहूँ तो मैं जो उनको श्राप दे सकता हूँ, उनका सर्वनाश हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मेरी क्षेत्र की जो जनता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मैं कहीं ना कहीं उनके यहाँ पे और ये भी कहता हूँ कि जिस तरीके से बच्चे के साथ ये गलत हुआ, मैं शुरू से एंड तक परिवार के साथ रहूंगा और जो मेरे लायक यथास्थित होगी मैं पूरी मदद उनके लिए करूंगा। आज हम पहुँचे हैं बिस्कोहर नगर पंचायत का ये गौशाला है, जहाँ लगातार सरकार गौवंशों की संरक्षण हेतु जो सड़कों पे आवारा पशु घूमते थे उनको लेकर के सरकार ने गौशालाओं का निर्माण कराया, जिससे गौशालाओं में जो छुट्टा पशु हैं आसानी से रह सके, उनकी व्यवस्था हो सके। गौशाला का जो मुख्य उद्देश्य होता है बीमार या असहाय पशुओं की सेवा करना, उनको सही तरीके से व्यवस्था देना। लेकिन यहाँ जो गौशाला की स्थिति दिखाया गया है, यहाँ जो नाद में जो यहाँ मवेशी हैं जो उनको दिया गया सिर्फ सूखा भूसा है, ना तो उन्हें जो हरे चारे की व्यवस्था दी गई है, जिससे यहाँ काफ़ी जो है कमज़ोर पशु
दिखाई देते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गौ संरक्षण अधिनियम, गौओं की सेवा करना, गौ को गाय माता का दर्जा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो स्थिति है काफ़ी बदहाल है। अब देखना ये होगा कि सरकार ऐसे गौशालाओं का किस आधार पर निरीक्षण करवाती है, या फिर ऐसे में जो मवेशी हैं यहाँ काफ़ी दुबले और पतले दिखाई दे रहे हैं, जो पूर्ण तरीके से असहाय स्थिति में प्रतीत होता दिखाई देता नजर आ रहा है। कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कानपुर के मसवानपुर के एक प्राथमिक विद्यालय से किया, जहां पर सीडीओ भी उनके साथ में मौजूद रही। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ आज संचारी रोग को लेकर के भी कहीं ना कहीं अभियान चलाया गया, जिसमें साफ तौर पर जितने भी वहां पर लोग थे उनको जागरूक किया गया। जिले के जो जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 1.25 लाख जो विद्यार्थी हैं वो अभी कानपुर में पंजीकृत हैं। लगभग जो अभी 25,000 जो विद्यार्थी हैं उनको और पंजीकृत करने की जो कवायद है उसको शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि संचारी रोगों को लेकर के भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने आसपास कूड़े में सफाई रखें। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो घरों में पानी भरा रहता है, जो कूलरों में पानी रहता है, उनको भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर सफाई करते रहें, जिससे संचारी रोग जो हैं वो पनप ना सकें। शाहजहांपुर में आज वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। ई रिक्शा और ऑटो चालकों में खलबली मची हुई है। ARTO शांति भूषण पांडे मौजूद रहे। उन्होंने कई ई रिक्शा के चालान भी किए, साथ ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस जो चलाते हुए जो चालक पाए गए उनका चालान किया। कई ई रिक्शा सीज भी हुए। आपको बता दें, जिले के नोडल अधिकारी अपनी रिपोर्ट सीएम को भेजेंगे, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जो डग्गा मार बसें अवैध रूप से शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही हैं, उनकी चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? यह एक बड़ा सवाल है।